किसान संगठनों और करनाल प्रशासन के बीच गतिरोध बरकरार है। किसानों की नाराजगी खत्म करने के लिए करनाल के जिलाधिकारी कार्यालय में किसान नेताओं और डीएम एसपी के बीच करीब 3 घंटे बैठक चली। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। बैठक में योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी मौजूद रहे। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ मुकदमा लिखने और सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं। हमने फैसला लिया है कि सचिवालय के बाहर धरना जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के गठन के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी तालिबान का राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला के बाद अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में कहा कि तालिबान हकीकत बनकर सामने आ रहा है। वो अगर अपनी छवि बदलता है तो दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि तालिबान हर किसी से इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया। वहीं उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पंजाब के प्रभारी होंगे, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को गोवा में बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर करारा हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो हमारे साथ राजनीति लड़ाई नहीं जीत सकते, इसलिए जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को रोकने के लिए जांच एजेंसियों की मदद ली, उसी तरह का काम वो हमारे साथ भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वे पूछताछ के लिए लगातार बुला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन लोगों का नाम वाकई में नारदा स्ट्रिंग में है, उन्हें नहीं बुलाया गया है। अब महिलाओं को भी राष्ट्रीय अकादमी यानी एनडीए में दाखिला मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने महिलाओं को एनडीए के जरिए सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने इस पर खुशी जताते हुए सरकार से लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब तक एनडीए के दरवाजे लड़कियों के लिए बंद रहे हैं, वहां सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता है। इसे भेदभाव बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन की मांग पर सुनवाई से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण में कई तरह की प्रशासनिक जटिलताएं होंगी। इस समय देश में टीकाकरण अभियान ठीक ही नहीं चल रहा है। अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। यूथ बार एसोसिएशन नाम की संस्था की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि घर घर टीकाकरण से अभियान में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से ठीक पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जा सकते हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस की शाम से दीपोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। दीपोत्सव कार्यक्रम में सरयू नदी के घाट पर 7 लाख से ज्यादा दिया जलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी से बात करते हुए एसडीएम को जूतों से मारने की बात कह रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। मामला सीतापुर के महोली तहसील के पकरिया पांडे गांव में एक अवैध अतिक्रमण हटाने की घटना से जुड़ा है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद मामूली गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट के साथ 58,250 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 8 अंकों की गिरावट के साथ 17,353 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 2005.23 अंक या 3.57% बढ़ा था।